अब कारक के बारे में तो हम समझ गए। कारक के आठों भेद जो कर्ता कर्म, इसके बारे में हम समझ गए, लोग समझो। इसके बाद क्या है करण कारक। इनके क्या है करण कारक। तो करण कारक किसे कहते हैं? इसका परिभाषा जो है, कर्ता जिस साधन से क्रिया करता है उसे करण कारक। कर्ता कौन है तो वो तो हम समझ गए, काम करने वाले को कर्ता कहते हैं। कर्ता, जैसे हम तुमको पढ़ा रहे हैं, हम लिखा रहे हैं, तो हम कर्ता इसीलिए करता है कि कर्ता जिस साधन से, अब जैसे हम मार्कर से लिख रहे हैं तो हम किसके साधन से लिख रहे हैं? मार्कर से लिख रहे हैं। तो कर्ता जिस साधन से क्रिया करता है उसे करण कारक कहते हैं। जिस साधन से क्रिया करता है, हम लिख रहे हैं तो लिखना क्या हुआ? क्रिया हो गया। लिखना क्या हो गया? लिखना। पढ़ना हो गया, क्रिया हो गया। समझा? तो जैसे सोनू ने पेंसिल से पत्र लिखा, सोनू ने पेंसिल से पत्र लिखा, तो किसके साधन? पेंसिल के साधन से लिखा है, पेंसिल के साधन से लिखा। उसी तरह मीना ने कलम से लेख लिखी, तो कलम से लिखी। साधन क्या हुआ? कलम नहीं हुआ। जैसे हम लिख रहे हैं मार्कर के साधन से, मार्कर के साधन से लिख रहे हैं ना, इसीलिए कहता है कर्ता जिस साधन से, कर्ता जिस साधन से क्रिया करता है। तो क्रिया तो हम पहले पढ़ चुके हैं, क्या हुआ? क्रिया हम पढ़ चुके हैं। क्रिया तो काम वाले को कर्ता कहते हैं। जैसे सोनू ने पेंसिल, पेंसिल यहाँ साधन है, किसके साधन से? पेंसिल के साधन से पत्र लिखा। मीना कलम से लेख लिखी, कलम के साधन से लेख लिखी, उसे ही हम करण कारक कहते हैं। करण के कारण के बारे में हम परिभाषा भी समझ गए। कर्ता जिस साधन से क्रिया करता है उसे करण कारक कहते हैं। साधन, साधन हम किताब पढ़, किताब से लिखते हैं, किताब से लिखते हैं, किताब साधन। हम हाथ से खाते हैं, हाथ साधन हो गया। तो ये साधन जो है मेन चीज, साधन जो है मेन चीज है। कर्ता जिस साधन से क्रिया करता है उसे करण कारक कहते हैं। अब कर्म तक तो हम समझ गए हैं। अब रहा संप्रदान कारक। अब रहा संप्रदान कारक। अब संप्रदान कारक किसे कहते हैं उसके बारे में अब हम इसका परिभाषा समझेंगे। संप्रदान कारक कर्ता द्वारा जिसके लिए कुछ किया जाए अथवा दिया जाए उसे संप्रदान करते हैं। सब चीज तो कर्ते पर निर्भर है। कर्ता, कर्ता तो हम जानते हैं, कर्ता काम करने वालों को कर्ता कहते हैं। कर्ता द्वारा, कर्ता द्वारा जिसके लिए कुछ किया जाए या दिया जाए उसे क्या कहते हैं? संप्रदान कारक कहते हैं।